हेलो दोस्तों, आज हम जो 12th क्लास का क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है उसके केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन इन सभी में होता है, इन सभी में। और अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या है। तो अलैंगिक जनन में हम जानते हैं कि केवल एक जनक भाग लेता है। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वह फल में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें मानसिक चक्र पाया जाता है? तो मानसिक चक्र जो है वो गाय में पाया जाता है। पांचवा देखते हैं, अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोष के जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उनका जो शरीर है संततियों में वितरित हो जाता है। शरीर संततियों में वितरित हो जाता है। दूसरा देखेंगे, बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन हम जानते हैं उभयचरों में होता है। प्रथम क्लोन जीव है, जो प्रथम क्लोन जीव बनाया गया था वह कौन था? भेड़ था। निम्नलिखित में से कौन स्पीशीज एकलिंगी है? तो त्रिजटा एकलिंगी है। युग्मक निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं। जो युग्मक होते हैं वह प्राकृतिक रूप से अगुणित होते हैं। तो इसका आ नंबर हो जाएगा। और अब रिक्त स्थान देख लेते हैं। जीएमओ का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जिस युग्मक में XX गुणसूत्र होते हैं वह वो मादा शिशु में परिवर्तित हो जाता है, फिर विकसित हो जाता है। कौन सा? मादा शिशु में। आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लोन। जब दोनों युग्मक एक समान होते हैं तो वे मैं लिख कर बता देता हूँ। ये सम युग्मजी। अधिकांश जलीय जीवों में कौन सा निषेचन होता है? बाहरी। तो हम लिख देंगे बाहरी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है कितनी? 46 संख्या में होते हैं, तथा 23 जोड़े। पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है? तो पुष्प का जो बीजांड होता है वह बीज बनाता है। क्या? बीजांड। और फलों की जो बाहरी भित्ति है वो है एपिकार्प कहलाती है। क्या? एपिकार्प। ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है, तो आप उसकी चिंता न लें कि ये गलत हो सकते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन की क्या तकनीक है? जो सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक है वह कायिक भ्रूण जनन है। इसका आंसर है क्या? कायिक
भ्रूण जनन और जीवन अवधि क्या है? जीवन अवधि जो जीवन का काल होता है, मतलब समय, वह जीवन अवधि कहलाती है। जीवन अवधि मतलब जीवन काल। मैं लिख देता हूँ। ये हमारे एक पार्ट के जो एक अध्याय है बायोलॉजी का, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए हैं। अब हम दूसरा शुरू करेंगे।